देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जीवन वही है और हमें काम करना है, तो हम जब काम की बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो मेरे जीवन में हमेशा ऐसा रहा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो कम से कम अगर एक गाना भी है तो उस पे डिस्कशन कम से कम 2 घंटे तो करूँगा। क्योंकि उसका आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, उससे लोगों का मनोरंजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हम करें उसका रिज़ल्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा-सा वक़्त उसको दिया जाए, जिससे हमारी पहचान है। बहुत बहुत शानदार, मतलब वो लाइनें जो आपने बोली वो मुझे लगा कि कोई डायलॉग राइटर भी उनको लिखने में जो है वो बहुत दिमाग लगाया, और उन्होंने एक फ्लो में जो है बोलते गए मैं भी सुन के हैरान हूँ कि मतलब आपको लिखी हुई नहीं मिली, आपने खुद ही बता दिया, आधा काम आपने प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का खुद ही आसान कर दिया। तो वो कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ़ इमोशन है, वहाँ एक परिवार है, वहाँ किताब तो नहीं है, बट गुरुकुल की तरह है, जो कि हमें शिक्षा भी देता है। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपको घर में मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए मैं गाँव से बहुत ज़्यादा बिलॉन्ग करता हूँ और गाँव को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूँ तो वहाँ सब आदमी एक टक ये मुझे देखता है कि ये खेसारी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। और एक बार उनका पैर छूता हूँ तो वो आनंद हो के आशीर्वाद जो देते हैं। यहाँ तो मैं हर हर दिन किसी न किसी का, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से बुजुर्ग हैं, सबका पैर छूता हूँ। लेकिन वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिलता जो मुझे अपने गाँव में मिलता है, जो अपने छपरा में मिलता है, पटना में मिलता है। वहाँ एक अपनापन है, उस आशीर्वाद वो छोटा सा हाथ जब आप सर पे आता है ना, तो बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ कह जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि गाँव का परिवेश जो है, वहाँ सिर्फ इमोशन है, प्यार है, रिश्ते हैं, लोग हैं जो सिर्फ वहाँ आपको प्यार करते हैं। अच्छा, जन्म आपका छपरा में हुआ? हाँ, जन्म मेरा ढानाडी गाँव है, छपरा जिला छपरा है मेरा, सारण। रसूलपुर चट्टी मेरा मार्केट है और जन्म मेरा वहीं हुआ था। कैसा बचपन था? माँ ने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारा घर ढह गया था। मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर था और वो बिल्कुल समतल हो गया था, तो रहने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं जब पैदा हुआ तो किसी मैंने बगल का घर किसी और के किसी घर का में था, डिलीवरी तो मेरी करा। पैदाइश ही किसी और के घर में हुई थी। क्योंकि अब नहीं था तो अब गांव का इमोशन यही तो है, जे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुरंत एट ए टाइम हर आदमी आपके हेल्प में खड़ा हो जाता है। और वही हुआ। तो मैं शायद 1 महीना या 1.5 महीना जब मुझे माँ पैदा की तो मैं किसी और के घर में था। 1-1.5 महीने बाद पापा ने पलानी गिराई और उसी पे दादाजी शायद मेरे उस समय थे, मैं दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उस समय दादाजी थे। तो फिर सबने मिलकर एक खपड़ा था, छोटा सा घर बनाया, तो शायद फिर उसमें माँ चली गई। तो कैसा रहा बचपन? कुछ याद है, मतलब कि जाहिर हाँ, है मुझे सारी बचपन की हर वो चीज़ याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे 12 साल आए हुए हो गए, लेकिन मैं 17 साल तक लगातार अपने गाँव में था। तो मैं 6 साल का था तो मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई दिल्ली। उस वक़्त पढ़ाई के लिए, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे और हम 7 भाई हैं। 7 भाई में मेरे चाचा के 4 लड़के और हम, तो हम सब मिलके 7 भाई थे। तो कमाने वाला एक ही आदमी। तो पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चाना बेचते थे। तो उनको खाने बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें मैं माँ को भी दोषी नहीं कह सकता कि 6 साल की उम्र में कोई माँ से दूर हो बेटा, तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं। कहा जाए तो सच पूछे तो वो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मेरे माँ के गोद में मिलती थी। लेकिन वो माँ की मजबूरी और पापा की मजबूरी थी, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, क्योंकि उस वक्त गई ताकि पापा ज्यादा पैसे कमा सके और हमें अच्छी चीजें दे सके। तो उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उसमें हम सबका ही स्वार्थ था। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया, जितना भी पढ़े। मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं कार्यक्रम करने लगा। कार्यक्रम मतलब इनकेस कि मैं रामायण महाभारत जो हमारे यहाँ व्यास लोग होते हैं उनके यहाँ मैं जाने लगा, सीखने लगा। तो उस समय 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे हम लोग को, रात भर पूरे झाल बजाते थे और मैं बोलता बहुत था। तो दूध भी बेचता था, चारा भी काटता था। 10-10 15-15 हमारे यहाँ गाय होती थी, तो दूध बेचना भी, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती थी। और उसी में मैं कार्यक्रम भी करता था, जाता था, रात भर जगता था, फिर आकर पढ़ाई भी करता था। तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस स्ट्रगल से बहुत ऊपर थी हमारे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बड़ा बनने का स्ट्रगल था और आज लोगों ने मुझे उस लेवल पे बनाया। लेकिन वहां एक चीज थी कि किसी के भी घर पे जाता था तो बबुआ लोग बोलते थे। आज हर आदमी सिर्फ काटने पे लगा रहता है, कैसे इसको नीचे, हर आदमी वहां देखना चाहता था कि ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए।
लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। कामयाबी तो अपनी कीमत वसूलती है, तो ये तो कॉमन है, मतलब लेकिन आज वो लगता है मुझे, हम्म। मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ। अब मेरी बेटी कृति है, मेरा बेटा ऋषभ है, और मैं उनसे अपनी जीवन शेयर करता हूँ कि बेटा मेरे पास मेरी अपनी एक कहानी है, कोशिश करना कि तुम्हारी भी अपनी एक कहानी बन जाए, कहानी ताकि तो तुम दुनिया को बता सको और तुमसे दुनिया कुछ सीख सके। और यही कहानी बता देना, तुम्हारे पास नहीं होगी तो यही कहानी बताना कि हमारे पापा ऐसे वैसा हाँ करते थे। इस परिवेश में आकर भी और हम लोगों को बड़ा किया, ताकि तुमसे कभी गलती नहीं होगी और तुम दुनिया की इज्जत करोगे। तो ये जीवन है, और मुझे लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरा एक प्रोसीजर था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया।